पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सोमवार रात से भारत चीन की पूर्वी सीमा में गलवान घाटी पर 6 सप्ताह से चल रहे तनाव ने जो मोड़ लिया उसका घटनाक्रम लगातार नए तथ्यों को सामने ला रहा है। विराम। जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 साथी सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की है। विराम। चीन लगातार अपने जान और माल के नुकसान की जानकारी देने से कतरा रहा है। खबरों में चीन के 45 से 50 सैनिकों को बुरी तरह से जख्मी करने की बात कही गई है और ऐसी अटकलें हैं कि उनमें से बहुत सारे शायद मारे भी गए हों। विराम। भारत के मुकाबले चीन का सरकारी मीडिया इस विषय की लगातार उपेक्षा कर रहा है। केवल वहां के अंग्रेज के अखबार और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिचिन ने यह स्वीकार किया कि चीन के सैनिकों की जान गई है। हालांकि सीमा पर दोनों तरफ से सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इस हादसे को लेकर अभी कई और नए तथ्य सामने आ सकते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में 3 अन्य दूसरे बिंदुओं पर भी जहां के सैनिक आमने सामने हैं वहां भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर एक बात साफ है कि इस घटनाक्रम को राजीव गांधी के 1988 के चीन दौरे से शुरू हुए सीमा पर शांति व संयम बनाने वाले अध्याय के समापन के रूप में देखा जाएगा। विराम। उस राजीव गांधी और तंग शियाओ पिंग के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में इन दो नेताओं ने आपसी मतभेदों को भारत चीन की साझेदारी, आपसी समझ व विश्वास बढ़ाकर सुलझाने का एक नया अध्याय शुरू किया था। विराम। तंग शियाओ पिंग, जिनको चीन की आर्थिक क्रांति और उत्थान का जनक कहा जाता है, ने अपने आने वाली पीढ़ियों को यह सलाह दी थी कि अपनी शक्तियों और महत्वाकांक्षाओं पर संयम रखकर भविष्य में अपने अवसर आने का इंतजार करना ही श्रेयस्कर होगा। विराम। ठीक इसी के चलते चीन के भावी नेताओं ने भूमंडलीकरण और खुले बाजार को अपनाकर चीन का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ाया और यही आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तंग शियाओपिंग की 1997 में मृत्यु होने के बाद चीन के भावी नेता इस नसीहत पर होते गए कि और अपनी आर्थिक ताकत के बूते पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की राह पर चल पड़े। इसमें पहले चियांग जैमिन ने चीन को आध्यात्मिक सभ्यता के नजरिए से उभारने के 3 प्रतिनिधि सिद्धांतों का प्रचार किया और उसके बाद राष्ट्रपति हु चिंताओं ने चीन द्वारा सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाने की वकालत की। विराम। उन्होंने चीन के बढ़ते व्यापार में मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट को चीन का मलक्का डेलिमा बताकर चीन की नौसेना को और भी प्रभावी ब्लू वाटर नेवी बनाने की शुरुआत की। विराम। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2013 में बागडोर संभालने तक चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और प्रभावी सैन्य शक्ति के साथ साथ सबसे बड़ा व्यापारी देश बन चुका था। विराम। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के व्यापार को निवेश में बदलने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नई दृष्टि का खुलासा किया, जिसमें आज कई देशों में वह आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के जरिए वहां की सरकारों पर अपना प्रभाव बना रही है। इस संदर्भ में चीन की भारत से जुड़ी सीमा संबंधी रणनीति में भी मौलिक परिवर्तन शुरू हुआ। विराम। अपने पुराने सीमा पर संयम व शांति बनाए रखने के मंत्र को नकार कर चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ में 4 परिवर्तन नजर आए। पहला तो यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भ्रम का फायदा उठाते हुए चीन की घुसपैठ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। 90 के दशक में सीमा पर 50 या 60 घुसपैठ की हरकतें हुआ करती थी, जो कि बीते वर्षों में करीब 650 हो गई है। विराम। दूसरी, शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से घुसपैठ में बल प्रदर्शन साथ साथ आक्रामक रुख का भी तेजी आई है। यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि चीन अपनी तरफ से सीमा रेखा तक सड़कें बना चुका है, जिससे उसको उसकी बड़ी संख्या में सैनिक और भारी भरकम साजो सामान सीमा तक तेजी से लाना संभव हो गया है। विराम। इसी के चलते सीमा पर चीन की घुसपैठ में तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि वो न केवल सीमा के एक बिंदु पर बल्कि एक ही समय में कई बिंदुओं पर तनाव बनाने में सक्षम होता गया। विराम। इसी वजह से चीन की कोशिश है कि भारत अपनी तरफ से इस तरह की सड़कें या पुल नियंत्रण रेखा तक न बना सके। यही कारण है कि इस बार सीमा पर 4 ऐसे बिंदुओं पर चीन की सेना ने शिविर डालकर
लगातार आक्रामक रुख का प्रदर्शन किया, जिससे तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से सैनिक अधिकारियों की लगातार बातचीत के बीचों बीच जब सेनाएं दोनों तरफ से पीछे हट रही थी, तब इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ यह भी कहना जरूरी होगा कि पिछले दशकों में भारत की सीमा पर आधुनिकीकरण और भारत की ओर से सीमा के पास लगातार सड़कें, पुल और भारत दूसरे अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण में लगातार तेजी बनी हुई है। विराम भारतीय सेना के अनुशासन और मनोबल के सामने चीन ने कोई भी मनमानी करने में नाकामयाब रहा है। विराम इसके चलते सीमा पर घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी और बढ़ते हुए बल प्रदर्शन के बावजूद दोनों ओर के सैनिकों में हो रही भिड़ंतों में आज तक गोलाबारी नहीं हुई है। यह संयम का प्रदर्शन दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के बल आकलन का नतीजा है, पर शायद इस बढ़ते हुए भिड़ंतों के घटनाक्रम में बनी आपसी धारणाएं और सीमा पर सैनिकों व चीन से अलग अलग स्तर पर हो रही बातचीत के तंत्र आज पर्याप्त नहीं है। इसलिए सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को असली श्रद्धांजलि यदि होगी कि सीमा पर शांति और संयम बनाए रखने के इन प्रबंध के तंत्रों में मौलिक सुधार लाया जाए। विराम सबसे पहले क्यों न ऐसा समझौता किया जाए कि दोनों तरफ की सेनाएं सीमा पर पेट्रोलिंग के अपने कार्यक्रम की अग्रिम सूचना का आदान प्रदान करें, ताकि अचानक सैनिकों की भिड़ंत से बचा जा सके। विराम यदि कोई असमंजस हो तो सीमा पर निश्चित किए गए स्थानों पर सैन्य अफसर मिलकर बातचीत कर सकते हैं। विराम दूसरे पहले में ही भारत में चीन के एक तरफा व्यापार को लेकर आक्रोश है, जो बायकॉट चाइना के रूप में आंदोलन का रूप ले रहा है। हालांकि सरकार ने चीन से विदेश पर खास निगरानी का प्रावधान किया है, पर भारत को चीन से आयात के विकल्प ढूंढने चाहिए, चाहे वे अपने घरेलू उत्पाद से हो या फिर दूसरे देशों से। तीसरा, भारत बड़ी शक्तियों से मिलकर तय करे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए चीन के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। विराम ताकि विश्व स्तर पर बने हुए संस्थान, मापदंडों और व्यवहार के तरीकों में चीन एक तरफा परिवर्तन न कर सके और विश्व के जिम्मेदार देश की तरह शांति और समृद्धि बढ़ने में परेशानी पैदा करने की बजाय सहयोग करे। विराम